नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, समाजवादी उपेंद्र कुशवाहा अब परिवारवादी हो गए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा परिवार फर्स्ट वाले नेताओं में शामिल होते हुए अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को सासाराम सीट से अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उम्मीदवार बनाया है और अब अपने बेटे दीपक कुशवाहा की भी सेटिंग कर दी है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, उनके बेटे जिनका नाम दीपक कुशवाहा है, उनके भी राजनीतिक डेब्यू की तैयारी पूरी हो चुकी है, तमाम चीजें फाइनल हो चुकी है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूरे एनडीए के भीतर जो काम केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और हम सेकुलर पार्टी के संस्थापक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नहीं कर सके, वह काम उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है। अपने दो करीबी, जो कि उनकी ही पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं, उन्हें भाजपा और जदयू के सिंबल पर चुनाव भी लड़वा दिया है, उन्हें टिकट भी दिलवा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तमाम अंदर की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बड़ा खेला कर दिया है, तमाम चीजें हम आपको एक एक बात विस्तार से बताएंगे, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, खबर शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पर पूरी खुशी के साथ बताना चाहेंगे कि द लीडर न्यूज का डंका पूरे बिहार में पहले ही बज चुका है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारे अंदर की खबर, जो कि सच साबित होती आई है। और अब देखिए, इस कड़ी में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को, जो अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है, एनडीए की वे उम्मीदवार हैं। देखिए, इस बात की खबर आज से करीब 1 महीने पहले ही हमने आपको अपने खबर में बताई थी, आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का टिकट उन्होंने फाइनल किया। देखिए, द लीडर न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है, पूरे बिहार में चैनल का डंका बज गया है। और अब देखिए, हम आते हैं अपनी मुख्य खबर पर। देखिए, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में एनडीए के तहत 6 सीटें आई। उनमें से एक सीट पर जहां उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया सासाराम सीट से। देखिए, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की तैयारी इसी विधानसभा चुनाव में अपने बेटे दीपक कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारने की थी और महुआ विधानसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक कुशवाहा को चुनाव लड़ाना चाहते थे, मगर ऐन वक्त पर चिराग पासवान ने खेल कर दिया। महुआ विधानसभा सीट लोजपा रामविलास ने झटक ली। देखिए, इसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा बहुत नाराज हो गए और आपको मालूम है कि उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ताबड़तोड़ बयान भी दिए, नाराजगी में कविताएं भी लिखी, शेरो शायरी की। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाया। देखिए, अमित शाह के साथ उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात ने बड़ा खेल कर दिया। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चल रहे थे, अमित शाह ने न सिर्फ उन्हें राज्यसभा में बनाए रखने का आश्वासन दिया, इसके साथ साथ एक बिहार विधान परिषद की सीट भी ऑफर कर दी। देखिए, इसी बिहार विधान परिषद की सीट पर जो अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर की है, इसी विधान परिषद की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक कुशवाहा को लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी एमएलसी बनाने की पूरी तैयारी है। तो देखिए, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, यह हमने आपको बताई है। पत्नी को सेट करने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे की भी सेटिंग कर चुके हैं, दीपक कुशवाहा के राजनीतिक डेब्यू की तैयारी कर चुके हैं, जो कि महुआ विधानसभा सीट हाथ से निकल जाने के बाद फिलहाल टल गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि परिवारवाद के मुद्दों पर जहां अगर एनडीए की बात करें तो सबकी नजर जहां
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पे टिकी हुई थी। मांझी और चिराग ने अपने परिवार वालों को निराश भी नहीं किया, जमकर टिकट बांटे। मगर देखिए, माहिर खिलाड़ी निकले उपेंद्र कुशवाहा भी। अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। और अब जो बेटे दीपक कुशवाहा को लेकर हमने आपको खबर बताई है, यह निश्चित रूप से सियासत में बड़ा धमाका होगा। तो देखिए, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार यह सलाह दे रहे थे कि आप अपने पुत्र निशांत कुमार को राजनीति में लाइए, नहीं तो जदयू बिखर जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार ने तो उपेंद्र कुशवाहा की इस सलाह पर अमल नहीं किया, मगर उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर इन तमाम चीजों पर बड़ा अमल करते हुए उसे जमीन पर उतार दिया, अपनी पत्नी को सासाराम से चुनाव तक लड़ा दिया। तो देखिए, अब इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीए के भीतर जो काम चिराग और मांझी नहीं कर सके, वह काम उपेंद्र कुशवाहा ने करके दिखा दिया है। अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दो नेता जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेहद ही करीबी हैं, उन्हें भाजपा और जदयू के सिंबल पर चुनाव भी लड़ा दिया। वे दोनों चुनावी मैदान में हैं। देखिए, पहले है कुर्था विधानसभा सीट से पप्पू वर्मा। जी हाँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता पप्पू वर्मा कुर्था विधानसभा सीट से जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जो दूसरे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता हैं रणविजय सिंह, वह भाजपा के सिंबल पर गोह विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, बड़ा खेल उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बताई है, यह किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा खेल भीतर ही भीतर कर दिया है। देखिए, आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को जब 6 सीटें मिली तो उनकी नाराजगी पहले तो सीटों की संख्या को लेकर थी, और दूसरी बात, जो मन पसंदीदा सीट जब महुआ हाथ से निकल गई तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का जो गुस्सा है, जो सियासी पारा है, वह हाई हो गया। बेहद नाराज दिखे उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यहां तक फरमान उस वक्त जारी कर दिया था कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता एनडीए के किसी भी प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। देखिए, उसके ठीक बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आए, उन्हें दिल्ली बुलाया, उन्हें राज्यसभा में बनाए रखने का ऑफर देने के साथ साथ एक बिहार विधान परिषद की सीट भी ऑफर कर दी गई, जिस पर उनके पुत्र दीपक कुशवाहा की राजनीति में डेब्यू होगी। देखिए, तमाम बड़ी खबरें हमने आपको उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बता दी है, एक एक बात समझा दी है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।